गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक दो दिन के गैप के बाद आज अपने दोबारा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था चैप्टर 2.2। इसके अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था? अपनों ने देखा था अपनों ने क्या था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरो के बीच में क्या रिलेशन होता है, अपनों ने इसके बारे में अध्ययन किया था। तो क्या रिलेशन होता है भाई, ठीक है, किसे क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहले आप देखो कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कोफिशिएंट जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे मैं एक जनरल इक्वेशन की बात करूं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यहाँ हुआ ए, एक्स का हुआ बी और कांस्टेंट है सी, ठीक है। फिर कहता है जीरो, तो मैंने आपको पहले बताया था एक्सरसाइज 2.1 के अंदर कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 2। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है? 2। क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2। तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपनों को पता लग गया कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री है 2, तो उसके जीरो कितने होंगे? 2। एक एल्फा होगा, एक बीटा होगा, ठीक है। फिर अपनों ने इसके कोफिशिएंट की बात करी थी। कोफिशिएंट कौन से? उसके ए, बी और सी। तो अपनों ने क्या लिखा था? अपनों ने लिखा था, रिवाइज कर लेते हैं। अपनों ने लिखा था रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट of a quadratic polynomial। कौन सा? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अपनों को क्या करना है? अपनों को रिलेशन निकालना है। किसके बीच में? इसके कोफिशिएंट। अब मैंने क्या कहा था, कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो एक्स स्क्वायर का एक्स का मल्टीप्लाई है वो तो उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। आपसे पूछूं एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है? तो ए। एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? तो बी। और एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? सी। एक्स की पावर 0 यानी कि 1, तो ये सी इंटू 1 ही तो होता है, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूँ लेट एल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ दिस। मतलब ये जो पोलिनोमियल है इसके एल्फा और बीटा दो जीरो मैंने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिए। तो रिलेशन क्या था? आप लोगों को समझाया गया था। मैंने क्या समझाया था? रिलेशन क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और एल्फा इंटू बीटा क्या था? सी अपॉन ए। अब ध्यान से सुनो इसी चीज को। एल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो, जीरो कौन से? एल्फा और बीटा इनका सम है। सम ऑफ जीरो कितना है? माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एल्फा इंटू बीटा है ना, प्रोडक्ट में आई, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है बच्चों? सी अपॉन ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्या है बच्चों? सी एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगली चीज अपनों ने क्या पढ़ी थी? अपने ने एक इसके बाद में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। मैंने कहा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के यदि आपको एल्फा और बीटा 2 जीरो दे दिए जाएं और आपसे पूछ ले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है, तो वो कौन सा होता है? ये देखिए, इफ एल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of any quadratic polynomial। आपको क्या कहा है? आपको कुछ नहीं कहा, आपको सिर्फ इतना कहेगा कि एल्फा और बीटा दो जीरो हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। फिर आपको वो फाइंड करने के लिए कहेगा। क्या फाइंड करवाएगा वो आपसे? वो आपसे फाइंड करवाएगा पोलिनोमियल फाइंड करवाएगा। इफ एल्फा एंड बीटा आर 2 जीरो ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन पोलिनोमियल इज, तो पोलिनोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहां अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। समझ गए, समझ गए इतना? ठीक है, इसको 1 मिनट रुको। इसको अगर अपने और बढ़िया तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, देन क्वाड्रेटिक, पूरा लिख देता हूं, शॉर्ट में नहीं लिखता। इक्वेशन, इक्वेशन क्या आ गई इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या होती है बच्चों? इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर क्या कर देते हैं अपने इक्वल का सिंबल आ जाता है, उसको क्या कह देते हैं अपने इक्वेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ है, बीच में अगर इक्वल का सिंबल हो तो उसको क्या कह देते हैं एक्सप्रेशन। समझ गए? अब देखो इसके अंदर इसको क्या कहेंगे, इतने इतने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पहले लिखा था वो भी अपना सही था। अब आपको रिवाइज करवा दिया, आप अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अपनों ने 2.2 के पहले वाला कर लिया था। फर्स्ट का कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूँ या 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन करवाता हूँ पहले 5। फर्स्ट का क्वेश्चन करवाता हूँ 5 नंबर। कौन सा है? ये है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u। इसको करने से पहले आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है? आपकी बुक में क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले आप इसका 0 फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है आपको? 0। और जब आप इसका 0 फाइंड आउट कर ले तो फिर वेरीफाई करो किस चीज को? रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अपना को इसको क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ो। पहला टुकड़ा आपको क्या कहता है? 0 फाइंड आउट करो। क्या कहता है? 0 फाइंड आउट करो। तो मैं 0 फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। आपको मैंने क्या कहा था? कभी भी किसी भी पोलिनोमियल का 0 निकालना हो तो उस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 के एक रख दो। ठीक है, 0 के उसको इक्वल रख दो। हेयर 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ से 4u कॉमन आ गया तो अंदर रहेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत आसान है। इसके अंदर तो वो मल्टीप्लाई और ऐड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, सिंपल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा बच्चों? आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो जो मल्टीप्लाई में होता है वो आगे जाके किस में चला जाता है? डिवाइड में। तो u आएगा 0/4। u की वैल्यू क्या आ गई? 0। एक तो u की वैल्यू क्या आ गई? 0। यहाँ से जो प्लस का होता है वो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। एक u की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो आपके पास कितने 0 आ गए बच्चों? आपके पास 2 0 आ गए हैं। और ये कौन सा है? पावर कितनी है इसके अंदर? देखो 2 है ना, तो इसके कितने 0 हो सकते हैं? इसके 2 ही 0 हो सकते हैं और दोनों के दोनों आपके सामने आ गए। ठीक है, अब अपने आगे करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को। पहला पार्ट खत्म हो गया। अब आपको कहता है वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो अभी देखो आप लोग क्या होता है अभी रिलेशन, ये बिटवीन होते हैं 0 एंड कोफिशिएंट। क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया था 2 मिनट पहले, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। एक रिलेशन तो ये होता है, एक रिलेशन होता है एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब देखो आपके पास दोनों 0 आ गए कि नहीं आ गए? तो दोनों 0 आ गए, तो इसका मतलब हेयर एल्फा यदि 0 है तो बीटा क्या है? -2। एल्फा की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू भी है। अब इसको कर देते हैं अपने कंपेयर। किससे करें कंपेयर? विद जनरल इक्वेशन। कौन सी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ मैं x में लिख रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। किस में लिखना होगा मेरे को? u² में। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है? u है। यहाँ वेरिएबल क्या लिया हुआ है? u। तो कंपेयर क्या करेंगे? u को u से ही तो कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ u² के मल्टीप्लाई में क्या है? इस लाइन में देखो, यहाँ u² के मल्टीप्लाई में क्या है? 4। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? a कितना है? 4। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8। तो b कितना हुआ? 8। c कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं है ना, तो c की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब आपको रखना है, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड कहती है एल्फा प्लस बीटा। एल्फा कितना है? 0। बीटा कितना है? -2। प्लस के अंदर -2। ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल हो
तो अंदर वाले का साइन चेंज नहीं होता है। ये आ गया -2, 0 को तो ऐड करो माइनस करो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। राइट हैंड साइड ले लो इसकी, -b/a, b कितना है बच्चों 8, a कितना है 4, 4 2 जा 8, माइनस आगे पढ़ा था तो -2। एक माइनस के नंबर को एक प्लस के नंबर से डिवाइड करते हैं तो माइनस का नंबर आता है। लेफ्ट हैंड साइड भी -2, राइट हैंड साइड भी -2, तो पहला वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? हैंस प्रूव। ये तो करना था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था, ये इक्वल आ गई है। आगे वाला देखो, अल्फा कितना है बच्चों 0, बीटा कितना है -2, 0 - 2 0, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई 0, राइट हैंड साइड देखो c कितना है 0, a कितना है 4, कितना आ गया 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? आसान है ना? ठीक है। इसके अलावा कुछ एक बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि इसका 5 नंबर क्वेश्चन करवाया जाए, वो मैं करवा चुका था, लेकिन एक बार फिर दोबारा करवा देता हूँ। जिसको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख लिया करो, ठीक है? वीडियो को दोबारा देख लिया करो। आगे देखिए, ये है 6 नंबर, सॉरी 5 तो भी करवाया था। 6 नंबर, 6 क्या कहता है t² - 15 = 0। यही तो है। यहाँ फ्लैश पड़ रहा है शायद थोड़ा, तो अपने एक बार इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग साइड लिखते हैं। कहाँ तक पढ़ रहा है फ्लैश? यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करना है। 6 क्या कहता है t² - 15 = 0। देखो इसमें अपनों को t की वैल्यू निकालनी है, सबसे आसान है क्योंकि इसके अंदर दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है t², ये -15 इधर आके जाके किसका हो जाएगा प्लस का 15। ये t है तो ये अगर पावर में स्क्वायर है तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगा √। याद रखना, प्लस उधर आके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। ये पावर 2 है तो ये उधर आके 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ही तो होता है। अब देखो मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ, एक प्लस और एक माइनस। क्यों लगाई है मैंने प्लस माइनस? ये देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे t² = +15 चाहिए, t² = +15 चाहिए। तो मैं यदि t = +√15 लेता हूँ तो भी मेरे पास यही आंसर आएगा, +√15 × +√15 t², प्लस का प्लस रूट कैंसिल हो जाएगा 15। यदि मैं t की जगह -√15 लेता हूँ तो भी ये क्या हो जाएगा t² = -√15 × -√15, माइनस माइनस प्लस रूट। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है बच्चों, अभी देखो अपने इसको करने जा रहे हैं। आगे क्या काम था? आगे सेम ही काम है। क्या काम है आगे? अपने पास 2 रूट आ गए, इसका मतलब हेयर अल्फा कितना है +√15 और बीटा कितना है -√15। आपको पहला क्वेश्चन क्या कहा था? आपको कहा था 0 निकालो, 0 निकल गए कि नहीं निकल गए? अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? रिलेशन वेरीफाई करो। रिलेशन वेरीफाई करना क्या होता है? ये देखो कंपेयर करो इसे, किससे कंपेयर करेंगे? यहाँ क्या है वेरिएबल t है ना, यहाँ क्या है इसमें देखो वेरिएबल, क्या है वेरिएबल t? तो मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूँ at² + bt + c = 0। यहाँ से देखिए a कितना है 1, ये 1 ही है। जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो उसके मल्टीप्लाई में क्या माना जाता है 1। तो ये आ गया a की वैल्यू क्या आएगी 1। b देखिए यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस के अंदर 0 × t नहीं लिख सकता, क्योंकि 0 को तो किसी में ऐड करो या कुछ भी करो 0 ही होता है। तो 0 × t 0 है, 0 को मैं ऐड कर रहा हूँ तो भी 0 है, सॉरी ऐड करने पर 2 ही नंबर आते हैं। b कितना होगा 0 और c कितना होगा -15। अब आपको रिलेशन निकालना है। मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, पहले वाली वीडियो में किया हुआ है, इसमें शॉर्ट में कर देता हूँ। अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है +√15, बीटा कितना है -√15, कैंसिल हो गया 0। हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ देखो b कितना है 0, a कितना है +√15, आगे माइनस पड़ा है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या आता है 0, और 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है। समझ गए?
तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0 हो गया कि नहीं हो गया वेरीफाई। सेकंड देखो इसमें एल्फा कितना है +√15, बीटा कितना है -√15। प्लस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा नंबर आता है माइनस का। अब देखो √15 × √15 यानी कि 15, और C/A, C है -15, A है +√15, माइनस प्लस माइनस 15 √15 √15, दोनों सेम आए कि नहीं आए। अरे A 1 है ना, गलत लिख दिया, A कितना है 1, तो -15 -15 इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करो भाई। सुनिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। आपको क्या करना है, आपको करना है फाइंड करना है ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है आपको, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और गिवन क्या है आपको, गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करो। और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है सम ऑफ इट्स 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। ध्यान से देखिए, आपको जैसे पहला ही क्वेश्चन करता हूं, इसके अंदर पहला है 1/4 -1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो जिसके अंदर सम ऑफ 0 तो ये है, प्रोडक्ट ऑफ 0 ये है। यानी अपनों को गिवन क्या है, गिवन क्या है सम ऑफ 0, क्या है सम ऑफ 0। आप बताओ अपनों ने पोलिनोमियल में 0 कौन से लिए थे, एल्फा प्लस बीटा लिया था ना, तो ये रहा एल्फा प्लस बीटा। कितनी वैल्यू दी है इसकी बच्चों 1/4, कितनी दी है 1/4। एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है एल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या दी है -1। देखो आप लोगों के सामने है, ये आपको सम ऑफ 0 दिया है तो मैंने लिख दिया एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ये आपको प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है तो मैंने लिख दिया एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, क्वाड्रेटिक। ध्यान से देखना मैं कौन सा वर्ड लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं इक्वेशन। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ, इक्वेशन। इक्वेशन लिख रहा हूं तो इक्वल टू लिखूंगा, क्या होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मैंने क्या लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी बता देता हूं मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड का यूज किया है तो किया क्यों है, अभी सुनते रहना। ये देखो यहाँ x² का x² है, एल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4x, एल्फा इंटू बीटा क्या है -1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 एलसीएम आ गया कि नहीं आ गया, 4 एलसीएम आते ही ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ आएगा 4x² माइनस x -4 इक्वल टू 0। और ये 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी 4x² माइनस x -4 इक्वल टू 0। आगे की नहीं आगे। अब अपने निकालते हैं यहाँ से नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसकी बात करूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो पोलिनोमियल क्या होता है इक्वल टू 0 नहीं लेना होता, तो क्या आ गया 4x² माइनस x -4। ये आपके पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिंपल है ना। एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखते, क्या लिख देते क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखते, तो आपको ये इक्वल टू 0 नहीं लिखना, फिर आपका यही आंसर हो जाता। और ये मत सोचना ये आंसर लिख दोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर इक्वल टू 0 किस लिए लिखा है, ताकि इसका थोड़ा शेप सुंदर हो जाए इसकी।
शेप सुंदर इसलिए डिनोमिनेटर भगा दिया, सुंदर लग रहा है ना, 4x² - x - 4, सिर्फ इसी पर्पज से लिखा है, इसके अलावा अपना इसके लिए कोई और पर्पज नहीं है। क्रॉस चेक कर सकते हो, यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन निकाला है, ये अपनों ने निकाला ना पॉलिनोमियल, इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखो कितना आ रहा है, 1/4 आएगा। इसमें अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखो कितना आ रहा है, -1 आएगा। और ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर भी अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखो कितना आएगा, 1/4 आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखना, -1 आएगा। तो इसका मतलब अपनी चीजें दोनों ही सही है। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसका क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपने, सेकंड करें, सेकंड ही करते हैं। √2 एंड 1/3। देखो क्वेश्चन दोबारा समझ लो, कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो जिसका सम क्या है √2 और प्रोडक्ट क्या है 1/3। तो सम ये लिख दिया, प्रोडक्ट ये लिख दिया। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं तो क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ इक्वेशन लिखा है इसलिए इक्वल 0 लगा रहा हूँ। यहाँ पोलिनोमियल लिखता तो यहाँ तक लिख के छोड़ देता। अब देखिए ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है x² कितना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम लोगे तो ये हो गया 3x²। अब देखो ये 3 है, ये √2 है, तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, इनका मल्टीप्लाई होगा कब होता, जब दोनों रूट में होते, तब तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब ये रूट में है, ये नहीं है, तो इसका सीधा लिखना पड़ेगा -3√2x प्लस 1, ये डिनोमिनेटर 3 इक्वल टू 0। यहाँ से इस 3 को उधर भगा देंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या लिखूँ बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो मेरे पास क्या आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है जी, सेकंड हो गया। सेकंड के बाद थर्ड, एक और करते हैं थर्ड, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आपका होमवर्क होगा। एक थर्ड और करने जा रहा हूं। थर्ड और करने जा रहा हूं बच्चों, आगे वाले आपके होमवर्क होंगे 0 और √5, 0, चलो इसमें आपको एक और चीज बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। इसी क्वेश्चन को करना। देखो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा कितना है √5 इक्वल टू 0। तो देखो 0 का किसी से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 0, तो ये आ गया x² माइनस 0 प्लस √5। अब देखो 0 को किसी में भी जोड़ो और किसी में से भी माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया x² प्लस √5 इक्वल टू 0, और पोलिनोमियल क्या आ गया x² प्लस √5। इन क्वेश्चनों को आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक करने का मतलब आप ये पोलिनोमियल लेके चलो, ये पोलिनोमियल लेके चलोगे तो अब आप इसको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के देखो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के देखो, अगर यही वैल्यू आ रही है तो क्रॉस चेक हो जाता है। निकाल के देखें, चलो इसी क्वेश्चन में निकाल के देख लेते हैं। मेरा आंसर क्या है, ये समझ में आ गया ना। इस आंसर को याद रखना, मैं इसी आंसर को लेके चल रहा हूँ, इसको x² प्लस √5। ये देखो मैं निकाल के चल रहा हूँ x² प्लस √5। अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है। ठीक है, अभी देखो क्रॉस चेक, अपने चेक कर रहे हैं कि अपना जो आंसर निकला है वो सही है कि नहीं है। तो पहले जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है √5। ये तो मैं आपको निकालना सिखा ही चुका हूँ। सिखा चुका हूँ कि नहीं सिखा चुका हूँ? अब मेरे को क्या निकालना है बच्चों? मेरे को निकालना है एल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? -b/a। b कितना है? 0। a कितना है? 1। आगे पड़ा है माइनस का, तो ये कितना आ गया? 0। तो एल्फा प्लस बीटा कितना था? 0। यहाँ कितना आया? 0। इसका मतलब सही हुआ कि नहीं हुआ? क्रॉस चेक समझ रहे हो कैसे है? आंसर को लेके चले, एल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब आंसर को लेके चल रहा हूँ, एल्फा इंटू बीटा निकाल लेता हूँ। क्या हो गया? c/a। c कितना है? √5। a कितना है? 1। कितना है? √5। तो एल्फा इंटू बीटा कितना किया है गिवन अपनों को? √5। तो ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ आता है इसके अंदर और थंबनेल के अंदर, और मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ भी आप लोग पूछ सकते हो। ओके, बाय, टाटा।